प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 25। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद द्वारा। थोड़ा सा आ रहा है। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेत् यतः तं जिघ्रशत्य धर्मोऽयम् अन्वृतेरेति तव कलिः। इदानीं इस समय धर्म हे धर्म रूप पादः पाव ते तुम्हारा सत्यम सत्य निर्वर्तयेत् किसी तरह जीना यतः जिससे तम उसको जिघ्रशति नष्ट करने का प्रयत्न करता है। अधर्म रूप अयम ये अनृतेन छल से असत्य से एधितः बढ़ता हुआ कलिहि साक्षात कली कलह। अनुवाद। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला ये कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतिमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं राधिका माधवाशां प्राप्तयस्य प्रत्यक्ष कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च गुरु वैष्णव भगवान् तेन स्मरण है विघ्न विनाशनाय स्वयं निजमाचित्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो पिछले श्लोक में क्या था? श्लोक पिछला तो तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृतः। हे धर्म, तुम्हारे चार पैर तप शौच दया सत्यम इस प्रकार कृते कृते मतलब सतयुग में कृतः पूरी तरह से स्थापित थे, किंतु सर्वत्र व्याप्त अधर्म से तीन पैर भग्न हो गए हैं। स्मय से यानी कि अहंकार से, संग से यानी कि अत्यधिक स्त्री प्रसंग से, और मध्य है मतलब नशे से। तो आज चौथे पैर का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने देखा किस प्रकार महाराज परीक्षित ने धर्म को चिन्हित किया। पहले तो धर्म को पहचाना कि ये धर्म है, फिर उनके पैरों को पढ़ रहे हैं। जैसे श्रीधर स्वामी ने कहा कि पैरों का अनुवाद कर रहे हैं। तो कल हमने देखा कि कैसे कौन से राधिकेश प्रभु कौन से तीन पैर किसके द्वारा काटे गए हैं। तप शौच दया किनके द्वारा काटे गए हैं?
अहंकार, अत्यधिक स्त्री प्रसंग और नशा। अब आगे कह रहे हैं इदानीम धर्म पादस्ते। इदानीम मतलब इस समय, इस समय धर्म, हे धर्म रूप, हे धर्म, हे मूर्तिमान धर्म, हे धर्म, पादस्ते सत्यम, इस समय आपका सत्य नामक पैर बचा हुआ है। पादस्ते सत्यम का मतलब आपका सत्य नामक पैर अवशिष्ट, खाली ये ही रहा है। निर्वर्तयेद यतः, यतः, यतः मतलब जिसके द्वारा आप, निर्वर्तयेद आप अपने आप को धारण करे हुए हैं या आपने अपने आप को जीवित रख रखा है। ठीक है, यतः का मतलब क्या हुआ? जिससे, जिससे का मतलब क्या हुआ? सत्य से, है ना। आपका इस समय खाली एक ही पैर, सत्य नामक पैर बचा है, और जिस सत्य से आपने अपने आप को बचाए रखा है, धारण कर रखा है, जीवित कर रखा है। ठीक है, तम जिग्रशत्य धर्मो यम, तम का अर्थ हो गया है कि लेकिन उस पैर को भी, तम का मतलब क्या हुआ? लेकिन उस पैर को भी जिग्रशति, जिग्रशति मतलब मारने का प्रयास कर रहा है या काटने का प्रयास कर रहा है। कौन कर रहा है? अधर्मोयम, ये अधर्म रूपी कलयुग प्रयास कर रहा है। और ये कैसा कलयुग है? अन्नतेर एदितः, ये छल के द्वारा फलता फूलता है। किसके द्वारा? धोखे के। अंध्रतेर, अंध्रतेर मतलब हो गया छल, धोखा। और एदिता मतलब बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, अग्नि में ईंधन डालते तो क्या होता है? अग्नि बढ़ती है। तो एदित का अर्थ हो गया बढ़ाना। तो एक कलयुग क्या है? छल के रूप में, छल के द्वारा और फूल फल रहा है, छल के द्वारा और बढ़ रहा है, धोखे के द्वारा, छल के द्वारा, झूठ के द्वारा, कपट के द्वारा और बढ़ रहा है। और वो आपके चौथे पैर को भी नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। श्रीधर स्वामी की टीका इस प्रकार है। इदानिम, इदानिम का अर्थ है हाल में, कलयुग में। हे धर्म, ते पाद, ते पाद मतलब आपका चरण, चौथा अंश मतलब मात्र सत्य ही है। यतः का अर्थ बताया है जिस सत्य के कारण, निर्वर्ते, निर्वर्ते मतलब आपने अपने आप को निभा रखा है। निभा रखा मतलब आप अपने आप को निभाए हुए हो, मतलब आप अपने आप को बचाए रखे हो या धारण करे हुए हो। अब देखिए इन्होंने कितना सुंदर अर्थ बताया है। इन्होंने आगे कहा है, इसलिए मनुष्य आपको सत्य के द्वारा साध सकता है। क्या कह रहे हैं? देखिए धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है जैसे नमक में थोड़ा सा खट्टापना होता है, ठीक है, लवण जिसे बोलते हैं। चीनी में मिठास होती है। तो धर्म में क्या होना चाहिए? चार चीजें होनी चाहिए, तपा, सत्य, शौच और दया। ये चार चीज मतलब धर्म, मतलब ये चार चीज होनी चाहिए। अब ये आगे कह रहे हैं श्रीधर महाराज, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि तीन चीजें तो नष्ट हो चुकी है, अब क्या बचा है? सत्य। मतलब अगर सत्य होगा तो वापस धर्म को स्थापित किया जा सकता है। समझ रहे बात को? इसमें कह रहे हैं कि अगर आपने अपने आप को, किन्होंने अपने आप को धारण कर रखा है? धर्म ने। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। उसी तरह से अगर मनुष्य भी चाहे तो सत्य के द्वारा वापस खोए हुए धर्म को धारण कर सकता है। देखिए, है ना, अभी धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा वापस हम धर्म को स्थापित कर सकते हैं। सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि, है ना। सत्य मतलब क्या है? भगवान कृष्ण या उनका नाम। नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म। अभी कलयुग में और कोई धर्म नहीं है। तो अगर कोई नाम यानी परम सत्य का आश्रय लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये सत्य के द्वारा, ये सत्य के आचरण द्वारा वो वापस अपने तीनों पैरों को स्थापित कर सकता है। और आगे कह रहे हैं कि वो चरण भी असत्य के द्वारा बढ़ने के कारण कली रूप उसको भी
मारने की इच्छा रख रहा है। आगे ये कह रहे हैं कि सतयुग में धर्म की स्थिति संपूर्ण थी, चार पैर वाली। सतयुग में क्या थी धर्म की स्थिति? चार पैरों पे पूरी तरह से धर्म खड़ा था। त्रेता युग में चार चरणों में से तप, गर्व के द्वारा तप, आसक्ति के द्वारा पवित्रता, मद के द्वारा दया और असत्य के द्वारा सत्य, ऐसा चतुर्थांश कम हो गया है। समझ रहे हैं? इन्होंने क्या कहा श्रीधर स्वामी ने कि चारों का 25-25% कम हो गया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि 3 पैर पूरे कट चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं कि सतयुग में चारों पैर 100% थे, त्रेता युग में 25-25% चारों कट गए। तो इनका कहने का मतलब है कि त्रेता युग में चारों हैं। क्या चारों हैं? सत्य, दया, तप, शौच सब हैं, लेकिन 25% कम हो गया। आगे कह रहे हैं द्वापर युग में धर्म का आधा भाग, वाला आधा भाग कम हो गया। 50% धर्म, चारों पैर 50% रह गए। और कलयुग में एक चतुर्थांश मतलब 25% ही रह गया है। मतलब कलयुग में भी चारों चीजें हैं। कौन सी चारों चीजें? सत्य, शौच, तप, सब चीजें, लेकिन कितनी रह गई है? 25%। और ये भी आखिरकार नाश को प्राप्त होगी, और ये भी आखिरकार मतलब 0 रह जाएगी। ठीक है? तो इसका अर्थ कैसे समझेंगे? अभी तो हमने पढ़ा कि 3 पैर नष्ट हो चुके हैं, और अभी श्रीधर स्वामी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि क्या कहते हैं 25-25%? बातों में डिफरेंस हुआ नहीं हुआ? कुछ कुछ फर्क समझ रहे हैं आप लोग? तीनों पैर का नष्ट होना मतलब खाली सत्य ही रह गया। लेकिन ये श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं टीका में कि पूरे तीनों पैर नष्ट नहीं हुए, थोड़े थोड़े एक साथ सब कम हुए, एक साथ सब कम हुए। ठीक है? अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में इस कारण को क्लियर करेंगे। देखिए, हे धर्म, आज इस कलयुग में आपके चारों भाग यानी कि तपस्या, शौच, दया और सत्य में खाली 1/4 भाग रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी 3 जो हिस्से थे वो अहंकार के कारण, स्त्री आसक्ति के कारण और नशे के कारण नाश हो गए। ये एक नियम है कि उसी चीज का नाम लिया जाता है जिसकी प्रधानता होती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं? उसी चीज का नाम लिया जाता है जिसकी प्रधानता होती है। सत्य का नाम लिया गया है क्योंकि सत्य की प्रधानता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 3 चीजें नहीं हैं, वो कम है। समझ रहे हैं? वो भी है तो सही। जैसे मान लीजिए कि राज विद्या प्रभु और 4 भाई हैं। ठीक है? 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई मान लीजिए राज विद्या प्रभु है, सब धर्म कर्म सब कुछ काम वाम परिवार का समाज का ही कर रहे हैं। तो चारों भाइयों का नाम नहीं लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा? राज विद्या प्रभु का। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों भाई है ही नहीं, वो भी हैं, लेकिन इनकी प्रधानता है इसलिए इनका नाम लिया जाता है। तो उसी तरह से सत्य की प्रधानता है इसलिए सत्य बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों चीजें नहीं हैं। समझ रहे हैं बात को? तीनों चीजें हैं लेकिन उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है, इसलिए कहा है सत्य की प्रधानता है। आगे कह रहे हैं कि ये सत्य को हम ये सत्य के द्वारा हम मन को केंद्रित करके निर्वर्तित अपने आप को धारण कर सकते हैं। सत्य के द्वारा हम किसको केंद्रित करें? मन को। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो हम धर्म को धारण कर सकते हैं, और इसी सत्य के कारण, इसी सत्य के द्वारा एक व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है, यानी कि धर्म को प्राप्त कर सकता है। अब आगे ये भी कह रहे हैं कि कली अधर्म के रूप में ये झूठ को बढ़ा रहा है, और झूठ को बढ़ाने के द्वारा, अनृतेने का अर्थ हो गया झूठ, झूठ को कपट को बढ़ाने के द्वारा सत्य को मार रहा है। ये 12वें स्कंद में भी इसकी पुष्टि हुई है। और आगे ये भी वही बात करेगी, सतयुग में धर्म संपूर्णता 4 पैरों से, त्रेता युग में 1/4 कम हो गया, और गर्व ने तपस्या का नाश किया, स्त्री ने पवित्रता का नाश किया, नशे ने दया का नाश किया, और असत्य ने सत्य का नाश किया। द्वापर युग में ये गुण आधे रह गए, कलयुग में ये 1/4 रह जाएगी, और कलयुग के अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। तो बहुत ही अद्भुत टीका है।
तात्पर्य हम पढ़ते हैं। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु चार मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये हैं तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। अब एक बात समझिए, अब धर्म का प्रिंसिपल क्या है वो प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं कि धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों पे, रूढ़ियां मतलब समझ रहे हैं, रूढ़ियों को इंग्लिश में कहा जाता है डॉगमा, या फिर समझ लीजिए कि ऐसी मान्यताएं जो व्यक्ति खाली मानता है बिना उसकी कोई रीजनिंग के। जैसे मान लीजिए कि ईसाइयों का अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं ईसाई हूं, तो उसके लिए ये मानना जरूरी है कि भाई तुम जीसस क्राइस्ट को मानो, उसको मानो, तुम मानो उसको। अब वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसने कुछ रीजन किया होगा भी कैसे माने, ये इसका क्या आधार है, वो नहीं, लेकिन तुम अगर ईसाई हो तो तुम्हें जीसस को मान, इसे कहते हैं रूढ़िवाद। समझ रहे हैं बात को? मतलब व्यक्ति को समझाया जाता है कि ये तुम्हारी जो मान्यता है सही है, तुम्हें इसके पीछे और ज्यादा जवाब तवाब मत करो, प्रश्न मत करो, अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग के द्वारा अंडरस्टैंडिंग मत करो, लेकिन जो बोला जाए उसे मान लो। ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारे हिंदुओं में भी कुछ, हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे कहते हैं रूढ़ियां, अंधविश्वास भी बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे विचारों की मान्यताएं जिनका कोई ठोस स्टैंडिंग नहीं होता है, आधार नहीं होता है, लेकिन वो इसलिए माने जाते हैं कि उस समाज के व्यक्ति को बोला जाता है कि मानो, तो मान रहे हैं। पॉइंट ये बताया जा रहा है कि ऐसे हम धर्म का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने आप को कह रहा है मैं हिंदू धर्म का हूं, या वो कह रहा है कि मैं बहुत धार्मिक हूं। क्या कह रहा है? मैं बहुत धार्मिक इंसान हूं। अब वो धार्मिक है नहीं है, वो कैसे माना जाएगा? अगर ये चार प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो क्या है? धार्मिक है। क्योंकि धर्म का अर्थ ही सत्य, तप, शौच और दया, ये धर्म का अर्थ है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जैन हो और ये चार प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, और कोई हिंदू हो और ये चार प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो जैन व्यक्ति धार्मिक है, हिंदू व्यक्ति धार्मिक नहीं है। हैं? समझ रहे हैं बात को? धर्म की सीधी अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को एक नाम से मत पहचान करो कि ये जैन है, ये जैन धर्म का है, ये हिंदू धर्म का है, ये मुसलमान धर्म का है, ईसाई धर्म का है। ये जो चार प्रिंसिपल है ये यूनिवर्सल है। समझ रहे? यूनिवर्सल, ये किसी एक जाति पे लागू नहीं होते हैं। जो इसको मान रहा है वो पूरी तरह से धार्मिक है, जो नहीं मान रहा है वो चाहे अपने आप को कोई भी लेवल बता दे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, वो उससे कोई लेन देन नहीं है। धर्म का मतलब ये है भाई। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद ने जब प्रचार किया, प्रभुपाद का प्रचार का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल रीजन जिसे कहते हैं सक्सेसफुल, सफलता का कारण क्या था कि प्रभुपाद ने कभी भी हिंदू धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा आप हिंदू बनो, ना ही उन्होंने कभी किसी को एक गौ रक्षा आंदोलन बनाया कि मैं गौ माता की सेवा। यद्यपि उनकी शिक्षा में सब कुछ आ जाता है, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली इस तरह के नामों से अपने आंदोलन को संबोधन नहीं किया। यहां तक कि प्रभुपाद यही बोलते थे कि भाई आप हिंदू हो हिंदू रहो, आप मुसलमान हो आप मुसलमान रहो, आप ईसाई हो आप ईसाई रहो, आप खाली धर्म का पालन करो, आप खाली ये चार नियमों को फॉलो करो। और यद्यपि आपको कृष्ण और राम नाम भी नहीं लेने हैं, आप चाहे मान लो मुसलमान हो आप अल्लाह लो, आप ईसाई हो तो आप जिहोवा लो, लेकिन धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको भगवान से प्रेम होना चाहिए, हो जाए, फिर आप सबसे अच्छे धार्मिक हो। चाहे फिर आप अपनी अपनी बिरादरी में रहो, हमने कहाँ कहा आपको कुछ अपनी बिरादरी चेंज करना। तो ये बात सब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करी। प्रभुपाद ने बोला, कभी नहीं बोला उन्होंने कि भाई आप हिंदू धर्म को अपनाओ, नहीं बोला। बोले दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, सत्य तपस्या ये है, आप इनको फॉलो करो, भगवान का नाम लो, चाहे आपको कोई नाम लेना। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जितने भी परम सत्य के नाम है उसमें कृष्ण सबसे बेस्ट नाम है, क्योंकि कृष्ण पूरी तरह से परम सत्य को संबोधित करता है, सर्वाकर्षक, है ना।
बाकी नाम भी हैं, लेकिन प्राथमिक नाम सबसे बेस्ट कृष्णा है, वो उन्होंने जरूर बताया। उन्होंने ये भी बताया कि क्राइस्ट जो नाम है वो भी कृष्णा से ही आता है, क्राइस्ट जो नाम है वो भी कृष्णा से ही आता है। और ये भी आगे बताया कि जीसस क्राइस्ट एक जमाने में जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी रहते थे। तो एक्चुअली में पॉइंट ये कहने का है कि हम कोई व्यक्ति को प्रचार करें या हमें समझे कि कौन व्यक्ति धार्मिक है, वो समझ के कि ये इन चीजों का प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हर एक धर्म में कुछ ना कुछ इस प्रकार के सिद्धांत हैं। जैसे जैनियों में भी कितनी तपस्याएं हैं, है नहीं है तपस्या? पैरों पे कुछ वो पहनते नहीं, ऐसे पैदल ही चलते हैं, पैदल चलना भी तपस्या है? दया, लेकिन उनकी दया तो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन कंप्लीट सिद्धांतों, कंप्लीट ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो सनातन धर्म में है वो कहीं भी कंप्लीट नहीं है। जैसे मुसलमानों में भी तपस्या, रोज नमाज ऑफर करना है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तपस्या के प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन जो गीता और भागवत में प्रिंसिपल्स बताए गए, ऐसे कंप्लीट प्रिंसिपल्स कोई भी दूसरे कास्ट के उसमें नहीं है। तो कह रहे हैं कि धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं। मानवकृत मतलब मैन मेड, हमने अपने हिसाब से कोई धर्म बना दिया, उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? जैसे ये जय भीम है, क्या है ये? मैन मेड हो गया ना ये। जय भीम क्या है? मैन मेड है। ऐसे काफी मानवकृत है ना। जैसे कोई शिरडी वाले साईं को मानते हैं या कोई भी अलग अलग चीजों को मानते हैं, तो ये सब मानवकृत फॉर्मूला है, इससे धर्म का कोई लेन देन नहीं है। धर्म के सिद्धांत इन चीजों पे आधारित नहीं है, ना तो रूढ़ियों पे, ना मानवकृत सूत्रों पे। अभी तो चार मूल अनुष्ठान पर टिके हैं। कौन से चार हैं? तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। अब ये धर्म के बारे में आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। कौन बोलते हैं ये बात? कौन बोलते हैं? प्रहलाद महाराज। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान, धर्मान भागवतान, कि भागवत धर्म का आचरण व्यक्ति को कौमार से 5 साल की उम्र से करना चाहिए, है ना। ये एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है कि हम बड़े होने के बाद भक्ति करेंगे या वृद्ध होने के बाद भक्ति करेंगे। लेकिन भक्ति या परम धर्म या धर्म का आचरण कब से होना चाहिए? क्यों बचपन से होना चाहिए? बचपन से क्यों होना चाहिए? क्योंकि बचपन में हमारे अंदर कचरा बहुत कम गया है। समझ गए बात को? जब व्यक्ति 30 साल का हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, तब वो भक्ति करता है, तो उसने कितने कितने साल का कचरा ग्रहण कर लिया। भक्ति क्या प्रोसेस है? भक्ति है क्लियंजिंग प्रोसेस है ना। चेतो दर्पण मार्जनम। तो अब 25 साल का कचरा निकालने में कितना टाइम लग जाएगा? सही बात है। एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि जो होती है ना बहुत शुद्ध होती है, दूषित नहीं होती है, तो चीजों को जल्दी समझ लेते हैं वो। तीसरी बात क्या है कि बच्चों की इंद्रियां जो होती है वो बड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना शुद्ध होती है। यद्यपि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य उनमें भी होता है, लेकिन बड़ी उम्र होने के बाद प्रकट होता है। समझ रहे हैं बात को? कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें काम वासना होती है, लेकिन वो कब प्रकट होती है? जब 18-19 साल का होता है तब होती है। तो उससे पहले ही अगर बचपन में उनको प्रॉपर शिक्षा दी जाए तो वो चीजें जो बाद में मैनिफेस्ट होने वाली है, प्रकट होने वाली है, उसका प्रभाव क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है। इसलिए आप एग्जाम्पल देखिए, 4 कुमार ये कभी भी 5 साल से बड़े नहीं हुए। यद्यपि सबसे पुराने हैं, ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इनको ही जन्म दिया था, शिव जी भी इनके बाद ही होते, शिव जी इनसे छोटे हैं। समझ रहे हैं? लेकिन चूंकि इन्होंने देखा कि बचपन सबसे बेस्ट टाइम है इंद्रियों को कंट्रोल करने का, ये इससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये इन्होंने अपनी उम्र को बढ़ाया ही नहीं, 5 साल के बने रहे। इसलिए बचपन का समय जो है व्यक्ति को कैसे भी ट्रेन किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारे घर में अगर तुलसी जी का छोटा छोटा पौधा है, तो हमें अगर गमला बदलना है, कुंडा बदलना है, तो हम बदल सकते हैं। वही अगर बहुत बड़ा हो जाए तो फिर बदलने में दिक्कत हो जाती है, वृक्ष मर जाता है, पेड़ पौधे मर जाते हैं। इसलिए बचपन का टाइम प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबसे बेस्ट है, बचपन से ही सिखाना चाहिए। पर्टिकुलरली आज की समय में हमारे यहाँ कुछ मजबूरियां हैं कि हम लोग कोई भी कारण से बचपन बचपन बच्चों को गुरुकुल में नहीं एडमिट कर पा रहे हैं। तो
तो ये सब शिक्षा बच्चों को घर पे ही देनी चाहिए, है ना। कुछ समय निकाल के माँ बाप को प्रभुपाद की कोई भी एक बुक, सबसे बहुत अच्छी बुक है प्रहलाद महाराज, टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, ना, छोटी सी 25-30 पेज की बुक है, 20-25 पेज की बुक है। तो माँ बाप बैठ जाए, बच्चों को कुछ समझाएं सिखाएं कि भाई ये है, हर चीज समझाना चाहिए। बच्चा 8-10 साल का हो जाए तो हर चीज समझानी चाहिए बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें जो बच्चों के हृदय में प्रवेश कर जाती है, ये अंदर ग्रस्त कर लेते हैं बच्चे। बाद में हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो भक्ति नहीं करे, लेकिन बाद में वापस करने लग जाएंगे। प्रभुपाद जब 6 साल के थे, उनके पिताजी ने उनको रथ यात्रा बना के दी, है ना, और प्रभुपाद रथ यात्रा चलाते थे। और उनके पास में राधा गोविंद जी का मंदिर था कलकत्ता में, वहां पे रोज कोई ना कोई उत्सव होते थे, वो दर्शन करने जाते थे प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जब मैं बड़ा हो गया तो कॉलेज जाने लग गया, तो कुछ समय के लिए मेरी थोड़ी सी भक्ति जो हो गई थी वो बंद जैसी हो गई थी, लेकिन फिर वापस कुछ समय के बाद मैंने वापस शुरू कर दिया, क्योंकि बचपन में मेरे संस्कार थे। इसलिए सबसे बेस्ट टाइम है ये, बचपन के जो अभ्यास है वो सबसे बेस्ट टाइम है। अब आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे ये 4 चीजों को हम अपने जीवन में, प्रभु अब आगे आ सकते हैं, दिखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो कैसे ये 4 चीजें हम लोग ला सकते हैं अपने उसमें। कह रहे तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर ना हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें वापस ये चीजें लानी है, तो सबसे पहले है तपस्या। तपस्याकार समझ रहे हैं, तपस्याकार बता रहे हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, भले ही शरीर के लिए सुख कर, शरीर से थोड़ी असुविधा होगी, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए राजविद्या प्रभु आप कितनी बजे सुबह उठते हैं? राजविद्या प्रभु सुबह 2:45 बजे उठते हैं, ठीक है। अब ये सुबह 2:45 बजे उठ रहे हैं, इनकी आपकी सोसाइटी में कितने घर हैं? 350 घर हैं। अगर ये मान लीजिए 4:30 बजे उठेंगे, कौन इसको आके रोकेगा क्या? कोई घर के 350 घर वाले बोलेंगे तुम क्यों उठे 4:30 बजे, 2:45 बजे क्यों नहीं उठे? कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। किसी ने इनको फोर्स तो नहीं किया जल्दी उठने को, लेकिन ये स्वेच्छा से उठ रहे हैं ना। ये चाहे तो सो सकते हैं ना, लेकिन ये अपनी इच्छा से उठ रहे हैं, इसका मतलब हो गया स्वेच्छा से। समझे? जैसे मान लीजिए कि मेरे रसोई में एक मिठाई का पूरा डब्बा है जिसमें बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं, लेकिन मुझे समझना चाहिए कि अगर मुझे शुगर है, मैं मोटा हूं, तो मुझे लड्डू नहीं। ये क्या हो गई? ये तपस्या हो गई। क्या हो गई है? आपके पास पूरी सुविधा है उस चीज का भोग करने का, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? पति पत्नी पास में पलंग पे सो रहे हैं, लेकिन पति को पता है कि मेरे ऑलरेडी बच्चे हो गए, तो मैं अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं करूं, उसके संग नहीं करूं। वो कर सकता है, उसके पास पूरी सुविधा है, कोई रोकने वाला नहीं है उसे, लेकिन फिर भी वो इससे रुक रहा है। क्यों? ये तपस्या है, स्वेच्छा से। समझ रहे हैं? हमें देख रहे हैं कि पार्टी में अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, समोसे मिल रहे हैं, फरसाण मिल रहे हैं, अगर एक दिन खा लूंगा तो क्या हो गया, लेकिन अपने आप को रोकना क्यों? इससे हमारी आध्यात्मिक एनर्जी बढ़ेगी, और आध्यात्मिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी पवित्रता बढ़ेगी। भगवान ऋषभदेव क्या कह रहे हैं? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धेत यस्मान ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। जितना ज्यादा हम तपस्या करेंगे, हमारा ब्रह्म सुख बढ़ेगा, है ना। इसलिए तपस्या के बिना हमारी कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है। अच्छा, ये बात मजे की बात है, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के फूल पे, तो ब्रह्मा जी अपने प्रयास से कहाँ से मैं निकला हूं ढूंढने गए। समझ रहे बात को? कहाँ से प्रकट हुए? कमल के फूल पे। तो उन्होंने देखा मैं यहाँ कहाँ से, मुझे किसने जन्म दिया? तो वो क्या गए, कमल के नाल के अंदर उन्होंने डुबकी लगाई, नीचे देखने के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो वो अपना भी स्तोत्र देख नहीं पाए वो। फिर उनके कान में 2 शब्द सुनाई देते, त और प, की तपस्या करो। फिर ब्रह्मा जी ने 1000 साल तक तपस्या करी, फिर उन्हें भगवान के दर्शन हुए। प्रभुपाद उस तात्पर्य लगते हैं कि मनुष्य जीवन मिला ही तपस्या के लिए,
है ना। इसलिए हमें इच्छा नहीं है सुबह उठने की। प्रभुपाद इतना सिंपल बोलते हैं कि सुबह उठना एक छोटी सी तपस्या, लेकिन हर मनुष्य को, हर भक्त को इसे स्वीकार करना चाहिए। हमारी तपस्या किससे शुरू होती है? सुबह उठने से। अगर कोई वास्तव में गंभीर है भक्ति में, तो उसको सुबह उठना चाहिए। उसको कोई नहीं रोक रहा, वो आधा घंटा सो सकता है, लेकिन सुबह का समय इतना कीमती है, इतना कीमती है कि व्यक्ति उसे सोच भी नहीं सकता कि मुझे इसको घुमाना है। जितने भी बड़े बड़े महान ऋषि हैं, महान संत हैं, सब लोग 2:30, 3, 3:30, एटलीस्ट कम से कम 4 बजे तक तो उठ जाएं, उससे लेट ना करें। प्रभुपाद ऐसे कहते हैं गृहस्थों के लिए 5 बजे तक उठ जाए, लेकिन हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो अगर हम मतलब अगर हमें नींद पूरी मिल रही है, जल्दी सो रहे हैं रात को, तो अगर नींद अच्छी मिल रही है तो हम जितना जल्दी उठ के हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पॉइंट यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुख को, शरीर को सुख कम देना है, जहां तक हो सके थोड़ा कम मिल जाए। तो देखिए, क्योंकि कोई भी तरीके से हम कुछ मेहनत करते हैं, तो या तो हमारी भौतिक शक्ति बढ़ती है, या फिर तपस्या करते तो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भरत जी, आप जिम जाते हैं क्या? अगर भरत जी जिम जाके वो क्या बोलते हैं, उसे क्या उठाते हैं? डंबल। डंबल उठाना भी तपस्या है ना, वजन को उठाना। तो इनसे इनकी कौन सी शक्ति बढ़ रही है? शक्ति मिल रही है ना इन्हें। कौन सी शक्ति मिली? भौतिक शक्ति। तो जब भौतिक कार्य करने, तपस्या करने से भौतिक शक्ति मिलती है, तो आध्यात्मिक तपस्या करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हमें किस चीज की जरूरत है? आध्यात्मिक शक्ति की। हमें बलवान नहीं होना है शारीरिक रूप से। तो सुबह जल्दी उठना, ग्रंथों को पढ़ना, हरि नाम लेना, 4 नियमों का पालन करना, ये सब तपस्याएं हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा उपवास करना। मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। तो हम लोग कौन सा उपवास हमारे लिए फेमस है? एकादशी। एकादशी है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, नृसिंह चतुर्दशी है, रामनवमी, जो भी व्रत है, उपवास है, हमारे आचार्य हैं जो है, उनकी कोई तिरुभाव या आविर्भाव तिथि, वो सब हमें उपवास करना चाहिए। लेकिन किसके लिए होना चाहिए? अन्य कार्य के लिए नहीं। ना राजनीतिक, ना अन्य कोई। जैसे राजनीतिक पर्पस के लिए भी उपवास करे जाते हैं, गांधी जी ने फास्ट किया था ना, अनशन किया था, और करते हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए। लेकिन वो उपवास, वो उपवास सतोगुणी उपवास नहीं है। वो कौन सा तपस्या है? वो तमोगुणी है। गीता जी में भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवत गीता 17.56 में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। अशास्त्र वीतम घोरम तप्यन्ते तपोजना। जो तपस्या शास्त्र में नहीं लिखी है, वैसी तपस्या जो हमारे शरीर को कष्ट दे रही है, वैसी तपस्या तमोगुणी होती है। कोई उदाहरण है प्रशांत जी आपके पास, ऐसी तपस्या किसने करी थी? हिरण्यकशिपु ने, है ना। तपस्याओं में बहुत बड़ा हिरण्यकशिपु ने ऐसी तपस्या करी कि आखिर में उसके मांस को चींटियों ने खा लिया, वो खाली हड्डियों पे थे, और उन्हें खूब शक्तियां मिली। लेकिन वो तपस्याओं से उन्होंने भगवान को प्रसन्न नहीं किया। वो तो उनकी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या करी थी। जैसे जैन जैन समाज में भी आ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक भोजन नहीं करते हैं। क्यों? उन्हें मोक्ष प्राप्त करते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो भोजन नहीं करते और इस प्रकार से प्राण त्याग देते हैं। उसका एक नाम है, क्या बोलते हैं उसे? शायद संधारण बोलते हैं, संधारण। उनका पर्पस कोई भौतिक चीज में मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो पर्पस भी देखा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन उनकी मोक्ष का जो उनका कंसेप्ट है वो अलग ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या जरूर करना चाहिए, उपवास जरूर करना चाहिए, एकादशी जरूर करना चाहिए। और एकादशी तो सबसे बेस्ट एकादशी है, निर्जला। एक्चुअली में एकादशी का अर्थ ही निर्जला है। समझ रहे हैं बात को? नहीं कर सके तो चलो पानी पी लो, लेकिन हम तो जो आइटमें खाते हैं वो तो प्रभुपाद ने कृपा करके बताया, चलो भाई ठीक है, हम लोग समझे भैया, हर प्रकार के हमारे बैकग्राउंड है खाने पीने वाले, तो हम खा रहे हैं सब। बाकी एकादशी बेस्ट है बिना जल के, और कोई अगर नहीं कर सके तो जल के। 12 महीने से
बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। तो ये तपस्या जो होती है, लेकिन प्रभुपाद प्रभुपाद ने ज्यादा रिकमेंड किया है कि भाई हमारा प्रचार कार्य है, हमारी सेवाएं बहुत है, तो अच्छा है कि अगर हम निर्जला रख के हम कुछ कर नहीं सके सेवा में, उससे अच्छा ही कुछ ले ले। वो देखना चाहिए कि भाई मुझे अब कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है और मैं निर्जला रखा हूँ, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है, मैं उस व्यक्ति से कैसे बोल पाऊंगा, तो अच्छा है कि मैं कुछ ले लूँ और प्रचार करूँ। प्रभुपाद ने इस सिस्टम को बताया। लेकिन अगर कोई सेवा भी कर सकता है खूब अच्छी तरह, खूब प्रचार भी कर सकता है भूखे रह के, तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंसिपल ये है कि हमें उपवास रखना चाहिए। भगवत गीता हम इस प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए, इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। तो ये पहले क्या बोल दिया? पहले तपस्या का बता दिया, अब शौचम का बता रहे हैं। शौचम किसके लिए जरूरी है? मन के लिए और शरीर के लिए। तो अभी मैं एक एक प्रभु जी को बुला रहा हूँ, दामोदर प्रभु को, शुचि मुचि की क्लास के लिए। किसकी क्लास के लिए? शुचि मुचि है। बहुत साल, 9 साल हो गए उन बातों को। क्योंकि क्या है कि हमारे भक्त लोग, हम लोग काफी चीजें ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग मुंह लगा के बोतल पी लेते हैं, पानी की ग्लास लगाते हैं, उसी थैले में हम भागवत भी रखते हैं, उसी थैले में हमारी छोटी बोतल भी रखते हैं, है ना। ये सब बहुत सारे पॉइंट है। हम कभी कभी अपने नाक के नासिकाओं में उंगली डाल देते हैं, कभी कभी मुंह में उंगली डाल देते हैं, है ना, और उस मुंह से फिर हम लोग उस ना उंगली से कोई और चीज स्पर्श कर लेते हैं। ये सब शुचि मुचि के नियम है ना। शरीर का सबसे दूषित स्थान कौन सा है पता है आपको? मुंह है ना। तो इसलिए कभी भी मुंह में उंगली या मुंह में हाथ ये सब नहीं डालना चाहिए। तो ये सब बहुत शुचि मुचि के नियम हैं। हम मान लीजिए अगर आज मैंने ये कपड़े पहने हैं, अगर मुझे वापस ये कपड़े पहनने हैं कल, तो मुझे रात को इन्हें पानी में भिगोना पड़ेगा। मैं वो के वही कपड़े नहीं पहन सकता हूँ, सेम डे रिपीट, अगले दिन रिपीट नहीं कर सकता हूँ। एटलीस्ट कम से कम पानी में धो के सुखा दे, है ना। सर्फ से नहीं धो सके तो पानी से धो के सुखा दे। हमें वो के वही चीजें, ये सब शुचि मुचि के नियम है। शरीर में से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, मुंह में से बदबू नहीं आनी चाहिए। बहुत नियम है सफाई के जो हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये शरीर की सफाई बहुत आवश्यकता है। यद्यपि इससे कहीं ज्यादा मन की सफाई की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी शरीर को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बाह्य दृष्टि से 2 या 3 बार स्नान करना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए शरीर। ये सब चीजें जरूरी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है, और ये भगवान के यशोगान से प्राप्त की जाती है। भगवान की कीर्ति का गान करने से, भगवान के नाम संकीर्तन करने से, भागवत गीता ग्रंथ आदि पढ़ने से ही मन शुद्ध हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं यशोगान से प्राप्त की जाती है। मन की शुद्धता, मन को साफ रखना किससे प्राप्त होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम उच्चारण से, भगवान का स्मरण करने से मन साफ होता है ना? चेतो दर्पण मार्जनम। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद ये क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं कि काफी लोग भगवान की भक्ति के मार्ग पे नहीं है, निराकारवाद को मानते हैं, ज्ञान संप्रदाय में है, लेकिन भक्ति के मार्ग में नहीं है। तो चाहे वो कितनी ही प्रगति कर ले, चाहे वो मोक्ष को भी प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी उनके मन की दूषण की वजह से वो वापस भवसागर में आ जाएंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस कोई अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंति अधो वनाद्रत युष्म अंग्रह। कि हे अरविंदाक्ष, भगवान का एक नाम है अरविंदाक्ष, कमल की आंखों वाला, है ना। हे अरविंदाक्ष, लोग समझते हैं कि वो विमुक्त हो गए हैं, लेकिन उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, क्योंकि वो आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं।
तो यद्यपि वो परम पदम, यद्यपि वो मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे, वहां से भी ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त कर लेंगे और वहां पे से भी नीचे आ जाएंगे। इसलिए अल्टीमेटली वो ऊपर से नीचे क्यों आ गए? क्योंकि उनका मन और बुद्धि शुद्ध नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान का गुणगान नहीं किया। लेकिन ये गुणगान कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये श्लोक है, श्रृणवताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, जो हृदय के अंदर का जो अभद्र है, विदु नोति सूरत सताम, वो भगवान साफ करते कब? जब हम ढंग से सुनते हैं और ढंग से बोलते हैं। तो इसलिए अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब ढंग से सुन नहीं रहे हैं और ढंग से बोल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी बीमारी पूरी तरह से नहीं जाएगी। और व्यक्ति को कब दुख होता है? जब बीमारी पूरी तरह से नहीं जाती है। देखिए, एक तो अवस्था होती है बीमारी की, उसमें तो हमें पता ही कि हम बीमारी है। एक अवस्था होती है स्वस्थ की, कि हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन जब व्यक्ति बार बार इलाज करवा के भी बुखार रह रही है, कुछ ना कुछ तकलीफ रहे, तो उसको बहुत दुख होता है ना। उसके कष्ट गए नहीं। तो उसी प्रकार से जो भक्त अच्छी तरह से साधना नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गए? वो मक्का मदीना गए, बन गए काजी, लेकिन रह गए पाजी के पाजी। समझ गए? भगवान की भक्ति करने गए हम और बन गए बड़े भक्त, लेकिन अंदर से पाजी के पाजी रह गए। इसलिए बहुत जरूरी है कि अच्छी तरह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो काजी बनना है हमें, पाजी नहीं बनना है। मन का साफ पूरा मैल होना चाहिए, तो हम कुयोगी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कुयोगी, वो योगी जो भ्रष्ट हो गए हैं। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। उनको ये नहीं पता कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है। तो जब उनको कोई ईश्वर का कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो भगवान का नाम क्यों लेंगे? और जब भगवान के नामों का गुणगान नहीं करेंगे, तो साफ कैसे हो सकते हैं? है ना। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद की, क्योंकि उन्हें इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है, और यही एक सादा कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतया सुसज्ज हो। समझ रहे हैं? भौतिक दृष्टि से बहुत क्वालिफाइड है, एमबीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई बहुत बड़े सामाजिक पद पे भी है, लेकिन चूंकि उन्होंने भगवान का गुणगान नहीं किया, इसलिए उनमें कोई भी उत्तम गुण नहीं है। ये जो गुण है, ये प्रकृति के 3 गुणों से अर्जित है, जो बिल्कुल मन के प्लेटफॉर्म पे ही रहते हैं। है ना, श्लोक है ना गीत भागवत में, कौन सा श्लोक है? यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वेर गुणेस्तत्र समासते सुरा, कि जो व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, उसके पास सभी देवताओं के और भगवान के गुण आ जाते हैं। हराव अभक्त से कुतो मत पड़ा, लेकिन जो व्यक्ति अभक्त है, जो भगवान के गुण नहीं गाता है, मनोरथे नासरी धावत हो गई, उसमें जो भी गुण है मन के रथ जैसे, मन के रथ पे सवार है ना। वो क्या है? बही बही मतलब वो बाह्य गुण है, वो सचमुच आत्मा के गुण नहीं है। इसलिए अगर वास्तव में हमें गुणवान बनना है, अच्छा बनना है, या हमें अच्छी चीजें अपने अंदर लानी है, तो भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। है ना, खाली क्वालिटी भी नहीं चलेगी, खाली क्वांटिटी भी नहीं चलेगी। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, भाई तुम 16 माला करते हो, मैं तो एक ही नाम लूंगा, लेकिन अच्छी तरह लूंगा। बोलते कुछ लोग ऐसा, भाई हम तो 16 माला नहीं करते, हम तो एक ही माला करेंगे, लेकिन अच्छी तरह करेंगे। ये क्या हो गई? क्वालिटी। और एक व्यक्ति होता है क्वांटिटी, ऐसी करता है कि शुरू करते ही मशीन गन चालू कर देता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। 1.5-2 घंटे में माला पूरी। ये क्या है? ये क्वांटिटी है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, रोते हुए करना है, बिल्कुल प्रार्थना के मूड में, कि हे कृष्णा, हे राम, हे हरा, मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ, मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मुझे स्वीकार करिए। ऐसे हमें अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में। सबसे अच्छा है कि अगर भगवान के चित्र सामने हो, तुलसी जी साम पास में हो, तो उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति और मिलती है। कुर्सी पे बैठ के इधर उधर ड्राइंग रूम में करते हैं या घूमते फिरते करते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट ये है कि भगवान के मंदिर में सामने भक्तों के संग में तुलसी जी के पास सबसे करे, तो सबसे बेस्ट है।
जैसे मंदिर, कोई कोई मंदिरों में तो क्या करते हैं, भक्त लोग सब बैठ जाते हैं, तुलसी जी बीच में होती है, सब लोग साथ में, 16 माला उनकी कब पूरी होती पता ही नहीं चलता, इतनी अच्छी तरह भक्तों के संग में माला होती है। हमें वस्तुओं को उनके परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है, वस्तु को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है उसके परिणाम से देखना है, कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसका परिणाम क्या है। हर एक चीज को कैसे देखा जाता है, परिणाम से। कोई वृक्ष को कैसे पहचाना जाएगा, उसके फल से। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कोई भी वस्तु को देख रहा है उसका परिणाम देखना पड़ेगा, कि परिणाम क्या। तो कह रहे हैं कि कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है। समझ रहे हैं बात को। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और अगर हम असंतोष हैं तो फिर हमने क्या भक्ति कर ली, है ना। असंतोषी होना बहुत बड़ा खतरा है। भक्ति के जीवन में अगर कोई बिना भक्त तो है ही असंतोषी, समझ रहे हैं। जो भक्ति के लाइन में नहीं हो तो है ही असंतोषी, लेकिन भक्ति के लाइन में आने के बाद अगर हम असंतुष्ट हैं तो ये हमारी भक्ति में जीवन के लिए क्या है, ये बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि भक्ति का सबसे पहला सिद्धांत क्या है, उत्साहान निश्चयान धैर्य, उत्साह। और जो असंतोष होती है वो हमारे उत्साह को पूरा सोख लेता है, पूरा चूस लेता है। समझ रहे बात को। कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी है, कोई परेशान है, तो उसका जो भक्ति का उत्साह है वो उत्साह को कौन चूस ले रहा है, वो असंतोष उस भक्ति के उत्साह को चूस रहा है। इसलिए कभी भी असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। और ये गीता जी में स्पष्ट कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, कि जो व्यक्ति अशांत है उसके जीवन में तो सुख की कोई भावना है ही नहीं। और ये भागवत में, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति, जो व्यक्ति प्रसन्न मन में होता है वही भगवत भक्ति में लग पाता है। इसलिए अगर हम असंतुष्ट हैं तो हमें हमारे सीनियर डिवोटी से पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैं असंतुष्ट हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये असंतोष का कारण है, मुझे कुछ बताइए। बहुत खतरनाक चीज है असंतोष। और कभी कभी क्या होता है कि हम बताते ही नहीं है, भक्ति भी कर रहे हैं बताते ही नहीं है, और वो ऐसी की ऐसी चीज चली आ रही है। रूपा स्पष्ट कर रहे हैं कि असंतोष नहीं होना चाहिए। एक गुरु महाराज का बहुत अच्छा लेक्चर है, अगर आप सुन सके, इंग्लिश में है, द डेंजर्स ऑफ बीइंग डिसकंटेंट। अभी दिया 2-3 दिन पहले, शायद संडे को ही दिया। द डेंजर्स ऑफ बीइंग डिसकंटेंट। डिसकंटेंट मतलब असंतोष, और डेंजर मतलब खतरा। तो अगर हमें असंतोष, अच्छा अब आप बोले फिर भी मुझे असंतोष रहना है, मुझे तो असंतोष रहने में बड़ा अच्छा लगता है, तो महाराज बोलते हैं फिर आप दिव्य असंतोष करो। दिव्य असंतोष मतलब समझ रहे हैं, कि मैं भक्ति में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा, ये दिव्य असंतोष है। बोले दिव्य असंतोष करना बहुत अच्छा है, कि लोगों के दुखों को दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये लोग क्यों इतने पीड़ित हैं, ये भी असंतोष है, लेकिन कैसा है, ये दिव्य है। ये जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, बोले मुझे, मेरे लिए कोई चिंता नहीं, मैं तो आपका नाम गान करते बड़ा आनंद में रहता हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों के लिए चिंता है जो आपसे विमुख है। तो अगर हमें असंतोष की क्वालिटी को चेंज करना है तो हमें अपने आप पे संतोष नहीं होना चाहिए कि मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा है। वो असंतोष करने से आपकी भक्ति बढ़ेगी, लेकिन भौतिक जगत के असंतोष करने से हम भक्ति में सूझ जाएंगे। और असंतोष के कारण भी सही है, हमारे हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, कभी कभी पैसा कम हो जाता है, असंतोष आता ही नहीं आता है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। कभी बच्चे हमारी बात नहीं मानते, कभी घर में पति पत्नी के बीच बनती नहीं है, कितनी बातें होती है, कितने असंतोष के कारण है। कभी कोई नौकरी छूट जाती है, तो असंतोष के कारण बहुत है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों के लिए सबसे बेस्ट है सादा जीवन, उच्च विचार, कम कम आवश्यकताओं में अपना खर्चा चलाएं, जिससे कि संतुष्टि संतुष्टि से भक्ति में बल मिलता है, हमारी भक्ति को वर्धन करती है, पुष्टि करती है संतुष्टि। अच्छा, खाली इस बात पे संतोष नहीं कर सकते कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। क्या हमारी योग्यता थी कि हमें मनुष्य शरीर मिले? जिन शरीर की कामना देवता करते हैं स्वर्ग लोक में, कि देवता भी, आज में राजा रघुगण और जड़ भरत के संवाद सुन रहा था, तो जड़ भरत को राजा रघुगण कह रहे थे कि क्या मेरा सौभाग्य कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है ना। तो ये क्या संतोष की बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारी क्या योग्यता थी, भगवान ने हमें खुद के रूप जैसा एक शरीर दे दिया, है ना। ये भगवान का ओरिजिनल रूप जैसे तो मनुष्य शरीर दिया है,
जीसस क्राइस्ट ये तो बोलते हैं कि मैन वॉज मेड इनटू द गॉड फॉर्म ऑफ गॉड, भगवान के रूप में नर को तराशा गया है, मतलब मनुष्य को जो जीवन शरीर मिला है वो भगवान के रूप जैसा ही मिला है। तो क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या हमारी योग्यता है? जो संतोष नहीं है? क्या हमें रहने के लिए घर मिल रहा है ना, नींद आ रही है अच्छी, भूख अच्छी लग रही है, ये संतोष की बातें नहीं है? संतोष रहो इसमें, है ना। भगवान का नाम करने को मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, भागवत, और क्या चाहिए हमें? तो ये पॉइंट कहा गया, प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कल। और ये असंतोष पता है कौन फैलाता है? ये असंतोष कौन फैला रहा है? कली। कली और माया दोनों भाई बहन है, दोनों फैला रहे हैं, है ना। कली का, माया का काम ही है कि कोई भक्ति थोड़ा सा ढीला होता है उसके हृदय में क्या फैला देते हैं? असंतोष। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का। आपको पता है खाली डिप्रेशन के मरीज 6 करोड़ हैं सूरत, इंडिया में कितने हैं? खाली डिप्रेशन के मरीज 6 करोड़, खाली डिप्रेशन के मरीज हैं, बताइए। हैं वो, हाँ वही रिपोर्ट है, ये तो ये रिपोर्ट भी पूरी थोड़ी है। तो समझ रहे हैं कितना लोगों के जीवन में असंतोष की वृद्धि हो रही है। और अभी माया ने जो हमें खिलौना दे दिया, क्या दे दिया है? मोबाइल दे दिया, तो उससे तो लोग और ज्यादा असंतोष हो गए हैं, बताइए। कितने बच्चे हैं जो माँ बोलते बेटा खा ले, बोले पहले मोबाइल दो हाथ में, तो खाता है वो। मोबाइल चाहिए। तो पॉइंट यही कह रहा हूं मैं कि असंतोष बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अतएव कलयुग में असंतोषी मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है। अतः सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। ये मन की शांति सतयुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्यों में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे घटकर, गुण घटकर त्रेता युग में 3/4, अब वही प्रभुपाद वही लिख रहे हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कहा और श्रीधर स्वामी ने भी कहा। प्रभुपाद की टीका में सब आ जाता है। द्वापर, धीरे धीरे गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में आधे हुए, और इस कलयुग में केवल 1/4 रह गए हैं। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अब आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कैसे नष्ट हो रही है चीजें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं 16 माला करता हूं, इसका ढिंडोरा मत पीटिए। समझ रहे बात को? मैं सुबह 3:30 बजे उठ रहा हूँ, बताइए मत, होशियारी मत करिए, अपनी गर्व मत करिए। इससे क्या हो रहा है? इससे आपकी भक्ति का फल। अब आप बोलेंगे भाई हम तो बोलते हैं 16 माला करने को। तो ये एक नियम हम करते हैं इसलिए क्योंकि हमें प्रचार करना है, इसलिए हम बोलते हैं भाई हम सुबह जल्दी उठते हैं, जिससे कि लोगों को प्रेरित करें। लेकिन अगर हम अपने परिवार वालों में, अपने मित्रों में खाली अपनी बड़ाई करने के लिए या अपने आप को कुछ साबित करने के लिए बोल रहे हैं, तो उससे हमारी तपस्या का फल विनष्ट होता है। इसलिए अपनी भक्ति को उजागर नहीं करना चाहिए। समझ रहे बात को? हम करते हैं वो इसलिए करते हैं प्रचार के लिए। समझ रहे हैं? एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए स्पष्ट लिखा है। तपस्या क्या लिखा है? अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक। कृत्रिम मतलब कौन सा? हमने कल बात करी थी ना, 2 अहंकार होते हैं, एक मिथ्या, एक सच्चा। तो मिथ्या अहंकार वाले व्यक्ति भी जो बोलता है मेरे कारण ये मैंने बनाया, ये करा, ये मेरे से हुआ, तो वो भी खतरनाक है। उससे भी आप अपनी तपस्या, भाई हर एक व्यक्ति जीवन में तो तपस्या कर ही रहा है, चाहे भौतिक जगत में कर रहा है, चाहे आज तपस्या तो सभी कर रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी चीजों का गुणगान मत करो। ये क्या कर रहे हो? आप अपना गर्व बता रहे हो। जैसे मान लीजिए विजय जी बोले कि मैं जब से मैनेजर बना हूं, केनरा बैंक के डिपॉजिट बहुत बढ़ गए हैं, बैंक में बहुत सारे अकाउंट होल्डर हो गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप पे गर्व कर रहे हैं। 2 दिन बाद ही इनका ट्रांसफर आ जाएगा, भरूच चले गए आप। तो ऐसे चीजें हो जाती है कि हमें पता चलता है कि हमारी शक्ति काम ही नहीं कर रही है, तुरंत ही फल खत्म हो जाता है अहंकार अगर हम करते हैं तो, तपस्या का फल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे हैं कि हम लोगों को अपनी गर्व नहीं करना चाहिए भक्ति पे।
मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 32 माला कर रहा है, अगर गुरु की आज्ञा से वो 32 माला कर रहा है, 64 माला कर रहा है, तो वो बताते नहीं फिर कि मैं तो 64 कर रहा हूँ। समझिए आप, ये अच्छा नहीं है। ये जब तक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती जहां पे प्रचार भगवान के भक्तों को बढ़ाने का कुछ, वो तो हमें अपना होशियारी नहीं मारनी चाहिए। पॉइंट ये कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए कि राधिका को बोले कि भाई मैं तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा सबसे ज्यादा स्कोर होता है, आप समझ रहे हैं, मन ही मन इनको अहंकार आ जाए, बोले बाकी तो ये क्या करते हैं, सूर्य जी 1000 करते हैं, ये 2000 करते हैं, मेरा 6-6 हजार होता है, तो इनमें मन में अहंकार आया नहीं आया। तो ये इनकी तपस्या को, मतलब जो ये भक्ति से प्राप्त कर रहे हैं उसको एक कम कर रहा है। ये कैसे कम होगा उन्हें नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए मटका है पानी में, अरे सॉरी, पानी है मटके में पानी है मटके में, मटका कहीं से वो हो गया है, क्या कहते हैं, कहीं से क्रैक हो गया, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन पानी अंदर ही अंदर उसमें से वो कैसे निकल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन निकल रहा है। कुछ समय के बाद मटका खाली हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति अहंकारी होता है तो उसके अच्छे गुण कैसे निकल रहे हैं वो उसे पता नहीं चलता, लेकिन कुछ समय के बाद ढीला पड़ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है अहंकार का। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है। इसका मतलब क्या है समझना चाहिए। इसका मतलब देखिए, स्त्री पुरुष का आकर्षण पूरे जगत में है। कभी आप गौशाला में भी जाओगे तो देखोगे बछड़ा बछड़ी के पीछे भाग रहा है, तो आप छत पे देखोगे कबूतर कबूतरनी के पीछे भाग रहा है ना। तो ये एक एक नेचुरल फिनोमिना है भौतिक जगत का। एटलीस्ट जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त करें तो हमें अननेसेसरी बातें लेडीज से नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं, अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब अपनी पत्नी से तो बात करें नेसेसरी, लेकिन और लेडीज से अननेसेसरी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ना ही लेडीज को पुरुष से अननेसेसरी मिंगल होना चाहिए। समझ रहे हैं। आज की सभ्यता क्या बता रही है कि जितना ज्यादा हम आपस में बात करेंगे उतना एडवांस्ड है, लेकिन ये मनुष्य सभ्यता नहीं है। जितना पुरुषों को और महिलाओं में जितना सेपरेशन होता है उतना अच्छा माना जाता है। ये हमारी सब परंपरा है ये सब। आज भी आप देख लीजिए, पहले के जमाने में ज्वाइंट फैमिली होती थी तो सास ससुर के सामने पति पत्नी भी नहीं बोलते थे, है ना। देखा है आप लोगों, हमने तो देखा नहीं उस समय, है ना। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे बरेली में घर था, उसमें मेरे दादाजी अलग कमरे में सोते थे, दादी जी का अलग कमरा। सही था, सही था। तो इतना सेपरेशन होता था कि आपस में पति पत्नी भी, उनके भी लिमिट्स होते थे बात करने के। तो ये अच्छा नहीं माना जाता कि कोई पर पुरुष पर स्त्री आपस में अननेसेसरी बातें करे, नहीं करना चाहिए। और ये प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अद्भुत, चैतन्य महाप्रभु ने तो अपने शिष्य को इसी बात पे पनिश कर दिया था, छोटा हरिदास को। और एक बहुत सुंदर श्लोक बताते चैतन्य महाप्रभु, जिसमें बोलते हैं कि व्यक्ति के भक्ति में दो चीज बड़े रोड़े हैं, क्या, धन और स्त्री, है ना, कंचन कामिनी। बहुत सुंदर श्लोक है, वो भी आप याद कर सकते हैं। निष्किंचनस्य भज निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगीमिशोर भवसागरस्य संदर्शनाम विषयिणाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विष भक्षणों के साधु। कि जो व्यक्ति समुद्र के उस साइड जाना चाहता है, किस साइड जाना चाहता है, भव सागर के उस साइड पार होना चाहता है, वो अगर कोई विषयी व्यक्ति के साथ, कोई धनी व्यक्ति के साथ जो बहुत ही इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, या स्त्रियों के साथ बहुत ज्यादा बातें करता है, हा हंत हंत विष भक्षण तो के साधु, वो तो जहर पीने से भी खतरनाक काम कर रहा है। समझ रहे हैं। तो स्वच्छता बनाने के लिए सबसे बेस्ट बता रहे हैं कि भाई स्त्री पुरुष, आप देखिए नंदग्राम में मंगल आरती भी होती है ना, तो बीच में पर्दा लगा दिया उन्होंने। भागवतम क्लास में भी बीच में पर्दा लगा दिया। मतलब दिन भर में ना स्त्रियां पराये पुरुषों को देख पाती है, ना पुरुष पराये स्त्री को देख पाते। इतना ज्यादा उन लोगों के, शहरों में इतना सिस्टम नहीं कर सकते, हमें बात करनी पड़ती है और जरूरी भी है। हमें भक्ति से संबंधित, प्रचार से संबंधित, कभी कभी गुरु महाराज भी बोलते हैं कि पुरुष भक्त पुरुषों को प्रचार करें, महिला भक्त महिलाओं को प्रचार करें। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि माताओं का प्रश्न पूछते हैं कभी इस तरह से, तो हमें जवाब देना पड़ता है। लेकिन प्रयास करें कि उसको हम जितना जरूरत हो, ये मनुष्य, ये अभी तक भक्ति की बातें हो ही नहीं रही है, आप समझ रहे हैं। ये एक स्वच्छता का प्रिंसिपल बताया है कि पुरुषों को स्त्रियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और स्त्रियों को पुरुष से क्यों रहना चाहिए दूर। अब इसका कोई प्रश्न नहीं पूछा क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा अटैचमेंट रहेगा उतनी ज्यादा आध्यात्मिक मार्ग पे जाने की या आत्म साक्षात्कार की भावना ही खत्म हो जाएगी।
इसलिए काम को बताया, जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम है। जो पति पत्नी या स्त्री पुरुष ज्यादा अटैच रहते हैं, उनके मन में मोक्ष प्राप्त करने की, भव सागर से पार करने की, भगवान के धाम जाने की भावना धीरे धीरे, जैसे कल मैंने उदाहरण बताया ना कि प्रसाद देने आया था और ट्रेन बहुत आगे निकल के पीछे आ ही नहीं पाई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना। अधिक राग से अधिक राग से स्वच्छता नष्ट होती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है। लत या नशा मतलब कोई शराबी है या कोई भी व्यक्ति है, तो कभी कभी कोई शराब में तो भागवतम साइड ले लेता है। एक व्यक्ति ने लिया था यहाँ पे, कौन सी सोसाइटी थी, यहीं पे थी। हाँ, तो ऐसे कभी कभी कोई व्यक्ति शराब में होता तो उसमें दया की भावना आ जाती है। लेकिन ये अल्टीमेटली दया की भावना खत्म करने वाला है। तंबाकू, गुटखा, नशा जो भी है, ये सब नष्ट कर देता है। और क्या कह रहे हैं? अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। ये क्या अर्थ हुआ? झूठे विज्ञापन से क्या नष्ट होता है? जैसे बोर्ड पे लिखा है सर्फ से कपड़े धोगे तो सुखी हो जाओगे, ऐसा हुआ है कभी? हुआ है? कितने एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे बताया जाता है कि मैंने इस बैंक से लोन लिया तो मेरे जीवन में कितनी खुशियां आ गई। ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब फॉल्स प्रोपागेंडा, क्या है? झूठे विज्ञापन है। और हम लोग इनसे ही तो मोहित होते हैं। कितनी चीजें हम इनके द्वारा ही लेते हैं। सही बात है कि आप ये चीज ले लोगे तो आप जीवन में सुखी हो जाओगे, या आप शेयर बाजार में इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप सुखी हो जाओगे। तो शेयर बाजार तो क्या, एक तरह से देखा जाए तो वो तो सट्टा ही जुआ हुआ। तो जितने भी इस प्रकार के झूठी चीजें हैं, उससे सत्य नष्ट होता है ना। जैसे हम कोई खेल कूद पे जीत लगा रहे हैं, ताश पत्ती खेल रहे हैं, ये सब क्या है? ये हमारे सत्य को नष्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे मन उद्विग्न हो जाता है, मेंटल स्पेकुलेशन कि हम जीतेंगे या हारेंगे। इसलिए क्रिकेट, ये इस तरह के खेल कूद हैं, ये सब क्या है? सत्य को नष्ट करने वाले हैं। पिक्चर देखा, ये सत्य को नष्ट करता है ना। पिक्चर में क्या लगता है कि ये व्यक्ति सुखी हो गया, ब्रूसली ने इसको मारा, वो सुखी हो। ब्रूसली कितना, तो हम ब्रूसली बनने जाते हैं बाहर निकलते ही, मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मैं भी जाऊंगा जिम में, ऐसी बॉडी बनाऊंगा। तो ये क्या, ये सब असत्य का प्रोपोगंडा है, फॉल्स प्रोपोगंडा, झूठा विज्ञापन है। इससे क्या नष्ट हो रहा है? सत्य नष्ट हो रहा है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से, तो इस बात को प्रभुपाद पिछले श्लोक में भी रिपीट की है और इस श्लोक में भी रिपीट की। पिछले श्लोक में बोले भागवत के सिद्धांतों का उपदेश, और इस श्लोक में कह रहे हैं भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। मतलब अगर हम, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अभी एटलांटा में हमारे कुछ गुरु भाई पता है क्या करते हैं, मैंने एक दो दिन पहले वो वीडियो भेजे थे, अजय ने भेजे थे। कोई भी जगह चले जाते हैं और क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, हरिनाम करते हैं। और खाली वो लोग ये देखते हैं कि व्यक्ति कोई सिगरेट पी रहा है, किसी के हाथ में शराब है, खाली वो थोड़ा कीर्तन बोल दे और थोड़ा नाच ले, है ना। अब उन लोगों को अगर ये बोला जाएगा भाई तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो, तो खींच के झापड़ मार देंगे वो। लेकिन उनसे क्या करवाते हैं? कीर्तन सुनवाते हैं कि कम से कम कीर्तन सुन रहे हैं, फिर थोड़ा सा वो नाच लें, तो एटलीस्ट कम से कम उनका सत्य धर्म तो शुरू हो जाए, फिर धीरे 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 बाकी सब चीजें आ जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं एटलांटा के भक्त, कितने सारे उनके ब्रह्मचारी बन गए। पहले खाली 2 भक्त गए थे इंडिया से, इतने सारे भक्त बन गए हो। तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ऐसी जगह में जाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो अल्टीमेटली हम कहीं जाएं प्रचार करें तो हमें नहीं बोलना है कि भाई गुटखा बंद करो, ये करो, वो करो। एक व्यक्ति भागवतम का सेट ले रहा था, हमारे सदर्शन प्रभु गए वहां पे, तो लेने को तैयार हो गया। अब उसके घर में कुत्ता था, और सदर्शन प्रभु तो अपनी फिलोसफी, अरे कुत्ता नहीं रखते, वो गुस्सा हो गया, उसने नहीं लिया सेट। समझ? अब ये सब बातें नहीं बोलनी होती। प्रचार करने जा रहा है, कुत्ता रखे तो भाई क्या मतलब है, वो भागवतम का साइड ले रहा है ना भाई, धीरे धीरे बंद कर दिया कुत्ता रखना। उसे बोल दिया कुत्ता क्यों रखा तुमने, अब वो नाराज हो गया। वो लिंडोली की एक जगह की कौन सी, नक्षत्रा रेसिडेंसी याद है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लोगों को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है। आज किसको आप रोक दोगे? कोई लड़कियां कम ड्रेस में जा रही है, आप बोलोगे बेटा ये मत पहनो, अच्छा नहीं, वो नहीं मानेगी आपकी बात। एटलीस्ट उसे आप बोल सकते हो भाई आप 2 माला करो, प्रोग्राम में इनवाइट करो। ये सिस्टम प्रभुपाद कह रहे हैं भागवत धर्म को पुनरुद्धार करने से अपने आप ही सब चीजें सही हो जाएगी।
प्रभुपाद ने ये किया था कि अमेरिका जाके क्या करते थे, बगीचे के नीचे बैठ के कीर्तन किया, सब आते थे उनको प्रसाद देते थे, फिर अपनी क्लासेस रखते थे वीक में एक बार, तो लोग सुन सुन के धीरे धीरे शुद्ध हो गए, फिर अपने आप ही ये सब प्रिंसिपल्स उनके जीवन में आ गए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का प्रसाद किन की तरफ से है?